बात पे सटीक बैठ रहे हैं। इससे पहले इंटरव्यू में आप कहे थे कि वीरेंद्र हम यहाँ लंबा राजनीतिक खेलेंगे। हम 5 साल की राजनीतिक करने के लिए नहीं आए, हम 50 साल के लिए राजनीतिक करने आए हैं। स्वाभाविक बीपीएससी क्वालिफाई करनी है तो यूपीएससी की प्रिपरेशन कीजिए। लेकिन क्वेश्चन आउट होते रहेगा। नहीं, यहाँ यूपीएससी तो इस क्वेश्चन में शामिल हैं आउट करने में नीट का, उसका फोटो सम्राट चौधरी के साथ रहते हैं। डोमिसाइल नीति टीचर से वाले वैकेंसी से हटा दिया गया, जिससे कि बिहार के बहुत सारे लड़के लड़की जॉब कर सकते थे। अब बाहरी आ रहे हैं, 100% पे आ रहे हैं। और हम लोग जब अदर स्टेट जाते हैं तो हमको 10% मिलता है। ये हम आ रहे थे ना, तो कुछ शिक्षक जो कैंडिडेट थे वो जान रहे थे कि हम राजेश वर्मा जी से मिलने के लिए जा रहे हैं। अभी भी उनका ये सवाल था कि आप राजेश वर्मा जी से ये सवाल जरूर कीजिएगा। बात पे सटीक बैठ रहे हैं। इससे पहले इंटरव्यू में आप कहे थे कि वीरेंद्र हम यहाँ लंबा राजनीतिक खेलेंगे। हम 5 साल की राजनीतिक करने के लिए नहीं आए, हम 50 साल के लिए राजनीतिक करने आए हैं। स्वाभाविक सी बात है कि जब आप कोई भी लक्ष्य लेकर चलते हैं तो लक्ष्य हमेशा बड़ा रखना चाहिए। यदि आपको बीपीएससी क्वालिफाई करनी है तो यूपीएससी की प्रिपरेशन कीजिए। लेकिन क्वेश्चन आउट होते रहेगा। नहीं, यहाँ यूपीएससी यहाँ बात बीपीएससी का भी हम बात कर रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं, जहाँ पर क्वेश्चन आउट होने की बात आप कर रहे हैं वहाँ पर कार्रवाई देखिए ना, सीबीआई अरेस्ट कर रहा है। वहाँ पर देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर लोकसभा में महामहिम राष्ट्रपति ने भी अपने अभिभाषण में इस बात को सुनिश्चित किया कि जो पेपर लीक का मामला हुआ, कुछ समय पहले नीट का क्वेश्चन आउट हुआ था। उसी पर मैं कह रहा हूँ आपको कि राष्ट्रपति महोदया ने अपने अभिभाषण में कहा कि एनडीए की सरकार पूरी तरीके से इसके विरोध में है। सख्त से सख्त न केवल कार्रवाई सुनिश्चित होगी, इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए कानून भी लाया आउट जाएगा। करने वाला क्वेश्चन होते कौन है? अब आप बोलिएगा अपराध करने वाला अपराधी होता कौन है, तो अपराधी अपराधी है, उसकी क्या, अब उसकी पहचान तो कैसे? रोकना तो आप ही लोग के हाथ में है ना। हम क्या बोले, आपके मन में क्या चल रहा है ये हम पकड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन अगर आपने गलती कर दिया उसके बाद आपको पकड़ना हमारी जवाबदेही, तो वो पकड़ाई हो रही है। तो इसलिए ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो गलत किया है उसकी अरेस्टिंग हो, उस पर कार्रवाई हो और दोबारा पुनरावृत्ति नहीं हो। उसके लिए क्या हम लोग कर सकते हैं? ये भी है बात है कि जो इस क्वेश्चन में शामिल हैं आउट करने में नीट का, उसका फोटो सम्राट चौधरी के साथ रहते हैं। देखिए, उसका फोटो तेजस्वी यादव जी के साथ भी आप देखे होंगे उनके। तब अब उसमें राजनीतिक रूप से आप हमको बताइए कि हम मान लीजिए इस क्षेत्र में चुनाव लड़े, मैं आपको बता दे रहा हूँ उसके, आपके एक सवाल का तो पहले जवाब पूरा कर दूँ। आपने कहा कि सम्राट चौधरी जी के साथ तस्वीर है, चाहे तेजस्वी यादव जी के साथ तस्वीर है। मैं तो एक मात्र सांसद मात्र हूँ, और मैं अपने लोकसभा क्षेत्र जब घूमता हूँ, मात्र हटा दीजिए, सांसद हूँ, और मैं जब लोकसभा क्षेत्र घूमता हूँ तो हज़ारों लोग, यहाँ तक कि जब हम लोग सड़क पर चलते हैं तो कई लोग ऐसे भी हैं जो अपनी गाड़ी से कहीं और से आ रहे होते हैं, रोक के फ़ोटो खिंचवाना चाहते हैं। कभी हम लोग उस भाव में नहीं रहते, हम बिल्कुल फ़ोटो खिंचाते हैं। तो आप इससे ये कभी नहीं बोल सकते कि मेरा उसके साथ कोई संबंध है। तो तस्वीर से ये कभी नहीं प्रूफ होता है या प्रमाणित होता है कि वो व्यक्ति उसमें उसके साथ इन्वॉल्व है। तो वो कहीं प्रमाण का ये नहीं है। हाँ, अगर वो है साथ में तो फिर वो जेल में भी तो जा रहा है। बिल्कुल। अगर मेरा साथी है तो जेल में भी तो जा रहा है। गलत कोई भी करेगा, मेरा सगा भाई भी होगा तो जेल जाना चाहिए जो गलत करे। आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, डोमिसाइल नीति टीचर से वाले वैकेंसी से हटा दिया गया, जिससे कि बिहार के बहुत सारे लड़के लड़की जॉब कर सकते थे। अब बाहरी आ रहे हैं, 100% पे आ रहे हैं। और हम लोग जब अदर स्टेट जाते हैं तो हमको 10% मिलता है। ये कहाँ तक सही है? नहीं, देखिए, जो भी सरकार को अपने निर्णय लेने के बाद जहाँ पर भी ऐसा लगता है कि अमेंडमेंट की ज़रूरत है, बदलाव की ज़रूरत है, सरकार कमोबेश समय के साथ उसको बदलाव सुनिश्चित करती है। इस मांग को पहले भी शिक्षकों ने रखा, और मुझे लगता है कि हाँ, अभी भी हम आ रहे थे ना, तो कुछ शिक्षक जो कैंडिडेट थे वो जान रहे थे कि हम राजेश वर्मा जी से मिलने के लिए जा रहे हैं। अभी भी उनका ये सवाल था कि आप राजेश वर्मा जी से ये सवाल जरूर कीजिएगा कि जो डोमिसाइल नीति हटा दिया गया है, इससे हमारा कटअप्स बहुत ज़्यादा चला जा रहा है और बाहरी विद्यार्थी यहाँ आके बहुत ज़्यादा भर रहे हैं। अब हम लोग क्या करें? मुझे लगता है कि उनको एक टोली बनाकर 10-5 जो शिक्षक हैं उनको अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। मैं शिक्षा विभाग के माननीय मंत्री, माननीय प्रधान सचिव जी के पास उनको साथ लेकर जाऊंगा। वो अपनी बातों को प्रमुखता से रखे, मैं भी उनके फेवर में रहूंगा। वो अपनी बातों को रखे, सरकार उसमें क्या कर सकती है, क्योंकि सरकार कोई नियम लाती है तो कभी भी जनता के विरुद्ध का निर्णय सोच कर नहीं लाती है। भी राजेश भैया विरोध हुआ था। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं सरकार कभी ये सोच के नहीं कोई नियम लाती है कि हम जनता के विरोध में करना है हमको काम। सरकार कुछ ना कुछ बेहतर सोच कर लाती है। हाँ, जब आप निर्णय लेते हैं तो उसके कुछ प्लस कुछ माइनस दोनों ही पार्ट होते हैं।
जो निगेटिव पार्ट है उसको रखने की ज़रूरत है, सरकार उसमें अमेंडमेंट के लिए तैयार है। तो मुझे लगता है कि इन बातों को एक समूह बनाकर जाकर उसको रखने की ज़रूरत है। मैं भी उसमें उनके साथ आप चलने आवाज़ को तैयार उठाएंगे? हूं। बिल्कुल, जो मेजॉरिटी के हित की बात है उसमें हम लोग साथ में हैं। जहाँ पर सामूहिक बड़े पैमाने के शिक्षकों के हित की बात है, हम लोग बिल्कुल उसकी आवाज़ उठाने के लिए तैयार हैं और सरकार भी इनफैक्ट उनके साथ रहेगी। उसमें तरीका खाली हमेशा सकारात्मक होना चाहिए, तरीका नकारात्मक नहीं होना है। अपनी बातों को रखने का तरीका हमेशा विनम्रता से अपनी बातों को रखिए, विरोध से ही शुरुआत करना।